बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और आपका मेज़बान मंजूर युत्तर। नाजरीन, एक अहम इशू की तरफ मेरे अहल बल्तिस्तान बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। वो ये कि अमन का गहवारा बल्तिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ न किसी किस्म का वारदात, चोरी, डकैती, जराइम ज़ीरो। और इन तमाम के होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के शहरी ने हाल ही में एक मुकामी सयाह जो अंदरून मुल्क से यहाँ कराची से आए हुए थे, उसके 7,75,000 रुपये नकद और उसके चेकबुक और उसकी चाबी और दीगर जो सामान उसके साथ थे उसको वापस करा कर तारीख रकम की, जिसका क्रेडिट अहल बल्तिस्तान को जाता है। और पिछले अदवार के अगर जिक्र करूं तो यहाँ सतपारा में आप सब ने सुना होगा, वहाँ पे फ्लड आया और उस फ्लड के नतीजे में वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था वो मलबे तले उस फ्लड के नीचे आ गया, सामान दब गए, इवन गाड़ी दब गए। गैर मुल्की वहाँ पे क़याम पजीर थे, वो रहाइश पजीर थे, और उनके कैमरा, कीमती आईफोन, मतलब बहुत सारे सामान थे, डॉलर्स थे, वो उस फ्लड की नज़र हो गई। लेकिन जब 2-3 साल के बाद और मालिक ने दोबारा उसको आबाद करने के लिए डोज़र चलाया, वहाँ उसने अपनी जो फ्लड की नज़र हुए बिल्डिंग को दोबारा उसने उस जगह को बनाना चाहा। वहाँ से वो गाड़ी भी निकल आई, वहाँ से वो कैमरे, जो सामान, बैग, डॉलर जो भी था निकल आया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस होटल मालिक ने, जिसका नाम इकबाल है, इकबाल सतपारा, और माशाल्लाह से उसने इंतज़ामिया से रब्ता किया और लाखों मालियत के सामान और डॉलर्स, जो शायद लाखों में भी हो सकता है, करोड़ों में, उसके तादाद मुझे नहीं मालूम, वो उसी एड्रेस पे ट्रेस करके बंदे से रब्ता करके गैर मुल्की तक पहुंचाया। और इसके अलावा बेशुमार यहाँ वाक़यात हुए हैं, लोगों के पैसे घूमे, मतलब वो दोबारा इश्तिहार, मतलब यहाँ का एक फितरी अमल है और लोग माशाल्लाह से इस तरह कर रहे हैं। तो लम्हा फिक्रिया भी है कि इन तमाम तनाजुर में पुरअमन बल्तिस्तान, फिर पुरअमन बल्तिस्तान में जगह जगह चेकिंग, चेक पोस्ट, और सियाहत का दारुल खिलाफा भी कहा जाता है, स्कर्दू को अमन का गहवारा भी कहा जाता है। फिर अल्टरनेट में अगर आप देखें तो स्कर्दू आप एंटर होते हैं गिलगित से, गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित दारुल खिलाफा, वहाँ कोई चेकिंग नहीं, वहाँ कोई सख्ती नहीं, और पूरे GB के अवाम का फ्लो भी गिलगित में। फिर अगर आप देखें गैर मुल्की सयाह भी वहाँ पर, फिर इधर स्कर्दू को आप ले लें, फिर आप पूरे पाकिस्तान को ले लें, फिर तमाम सूबों को ले लें, तो कहीं पर, मैं खुद एज ए शहरी, मैं सर्दियों के 3-4 माह में वहाँ गुजार के आया हूँ। मैं लाहौर गया हूँ, मैं पेशावर गया हूँ, मैं यहाँ तक मैंगोरा सुबाग गया हूँ, गिलगित गया हूँ, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे कोई चेकिंग नहीं, कोई सख्ती नहीं। फिर आप आलम बरिश करके इधर स्कर्दू एंटर हो जाए तो पता नहीं, हर कदम पर चेकिंग, कहीं पर FC, फिर चेक पोस्ट, फिर आगे आ जाए तो पुलिस, फिर आगे आ जाए फिर पुलिस की चेक पोस्ट, फिर आगे आ जाए फिर पुलिस की चेक पोस्ट, फिर अगर आप शहर एंटर होते हैं तो फिर महकमा एक्साइज वाले वहाँ बैरल लगा के, नाके लगा के, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप शहर को थोड़ा और एंटर हो जाए तो यहाँ पर हर जगह पे चेकिंग का सिलसिला, गाड़ियों की चेकिंग के नाम पे लोगों को तंग, सयाह को तंग। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मामूली से अगर कोई किसी से गलती सरजद होती है तो थाने में, फिर उन पे जुर्माने। तो ये क्या तमाशा है? मेरा अरबाब अख्तियार से इस हवाले से क्वेश्चन है कि खुदा रा स्कर्दू को अमन का गहवारा रहने दे, स्कर्दू के अवाम को तंग न करे, सयाहों को तंग न करे। ठीक है, जहाँ आपको शक होता है, जिस पर, जिस गाड़ी पर, और क्रिमिनल लोग आपके नॉलेज में भी होंगे, और फिर इतने सारे आपके एहलकार हैं
माशाल्लाह से उनके बीट्स है, वो जगह जगह पर उनकी ड्यूटीज़ है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर सुबह पंजाब में कहीं पर चेकिंग नहीं होता है और जराइम पेशा अफराद को पकड़ा जाता है, तो स्कर्दू तो छोटा सा एक इलाका है, यहाँ की आबादी और वहाँ की आबादी ज़मीन आसमान है। लेकिन यहाँ पर क्यों, मेरी जो सोच है और मैं जो समझता हूँ, यहाँ एक प्री प्लान के तहत, एक साजिश के तहत यहाँ की सियाहत को, यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको ख़त्म करने के लिए ये सारे ड्रामे रचाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पर। हालांकि कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबसे पुरअमन इलाका है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ कोई कत्ल नहीं है, यहाँ कोई डकैती नहीं है, यहाँ कोई नऊज़ बिल्लाह कोई कत्ल आज तक नहीं हुआ। अगर एक आध हुए तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आके लोगों ने वारदात की है। तो ये आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए। जिस की जिम्मेदारी है, जिस इदारे की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। यहाँ सियाहों को तंग करने का सिलसिला छोड़ दें, चेकिंग के नाम पर लोगों को हरासा ना करें। जहाँ जहाँ और जिस होटल में मतलब सियाह आते हैं, मुल्की आ रहे हैं, गैर मुल्की आ रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करें, प्यार मोहब्बत से मिलें। शिकायत आ रहे हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, रौब जमाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं आज इस फोरम से मैं अरबाब इख्तियार को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि इस स्कर्दू अमन का गहवारा है, अमन की धरती है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दाई अमन भी यहाँ क़याम पज़ीर है। वो यहाँ माशाल्लाह से वो गाइडलाइन देते हैं हर जुमे में, और अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। तो ऐसे में तंग करने का सिलसिला जो सियाहों को, मुकामी लोगों को, जवानों को किसी भी हवाले से मुनासिब नहीं है। एक नुक्ते की तरफ फिर इशारा करूँगा कि यहाँ चेकिंग के नाम पर लेडीज़ पुलिस को रोड पे ला के गाड़ियों को रोकना, अच्छा लोगों के साथ बदतमीज़ी, इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं जो कि ये इस इलाके के लिए शायद सूटेबल नहीं है। यहाँ ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए। किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी और इश्यूज़ के साथ हाज़िर होगा। फ़िलहाल मंजूर इल्तर को इस प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।